नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है रीजनिंग। और रीजनिंग के अंतर्गत आज जिस बारे में हम बात करेंगे, जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है बाइनरी कोडिंग। दोस्तों, बाइनरी कोडिंग एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सुपर टेट प्राइमरी और जूनियर दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से आपने कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपने यूपी टेट में देखे होंगे। तो कई सारे टाइप के क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है आपसे पूछा जाता है, आपको दिया जाता है नंबर और कहा जाता है कि या तो इसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए या फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, एक तीसरा टाइप भी आप देख सकते हैं कि आपको एग्जाम में कोई नंबर दिया होगा डेसिमल नंबर और आपके ऑप्शंस में कई सारे बाइनरी नंबर दिए होंगे और आपसे कहा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा डेसिमल, कौन सा ऐसा बाइनरी नंबर है जो दिए गए क्वेश्चन के बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर से मैच करता है। ठीक है, तो इस टाइप की भी रीजनिंग है जो आप अपने एग्जाम में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो बाइनरी कोडिंग है, हालांकि ये जो ऐसा टॉपिक है जो कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी भी है। पर जिन लोगों ने या जो ऐसे भाई बहन हैं हमारे जिन्होंने रीजनिंग नहीं पढ़ी है थोड़ी भी, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन हालांकि जिन स्टेप्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके द्वारा आप इजीली इसे बना सकते हैं, यानी डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम कई सारे पार्ट्स में इसे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी और डेसिमल नंबर के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से वो कुछ स्टेप्स हैं, कौन से वो स्टेप्स होते हैं जिनके द्वारा आप बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फाइनली हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स जिनमें हम देखेंगे कि जो हमने स्टेप्स बताए हैं उन स्टेप्स पे हम कैसे या आप कैसे इजीली बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे हमारे जो वीडियो है उसके इम्पोर्टेंट पोर्शंस। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अभी अगर हमारे साथ मिल करके जूनियर और प्राइमरी सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, डेली स्टडी मटेरियल और पीडीएफ लेना चाहते हैं और इसके साथ साथ क्वेश्चनर के माध्यम से खुद का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में 2021 शिक्षक भर्ती, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमारे ऐसे भाई बहन जो कि टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो हमारे सेकंड टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको कई सारी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी की पीडीएफ मिलेंगे। इसके साथ साथ कई सारी बायोलॉजी की आपको बुक्स का पीडीएफ मिल सकता है। इसके साथ साथ आप कई सारे क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पे, जिसके द्वारा आप खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी सामान्य सी इन्फॉर्मेशन जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी का जो स्तर है इसको और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी कोडिंग। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बाइनरी संख्या और डेसिमल संख्या दोनों में अंतर क्या है, और उसके बाद हम सीखेंगे कि कौन से वो स्टेप्स होते हैं जिनके द्वारा आप बाइनरी नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में, या डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में। तो जो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी कोडिंग की। तो दोस्तों, बाइनरी नंबर क्या होते हैं सबसे पहले ये जान लीजिए। बाइनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, बाई मीन्स होता है यहाँ पे दो। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जो कि सिर्फ दो नंबरों से बना हुआ है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं बाइनरी नंबर्स या बाइनरी सिस्टम। ठीक है, बाइनरी सिस्टम बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पे सिर्फ दो नंबर होते हैं, 0 और 1। ठीक है, इन्हीं दो नंबरों से ये पूरा बाइनरी सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, और आप जब भी कन्वर्ट करेंगे किसी भी डेसिमल नंबर को जब बाइनरी नंबर में, तो आप हमेशा क्या लिखेंगे, उसके बेस में 2। तो पहली चीज़ है दोस्तों कि हमेशा बाइनरी नंबर जो होता है या बाइनरी सिस्टम जो होते हैं वो दो नंबर से बने हुए होते हैं, 0 और 1। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि जब भी आप किसी बाइनरी नंबर को लिखेंगे तो उसके बेस में हमेशा पावर लगाएंगे 2 की। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई नंबर है 38, ठीक है,
और 38 को ये एक डेसिमल नंबर है क्योंकि, तो इस डेसिमल नंबर को जब भी आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने ऐसे ऐसे लिखा 10011, ठीक है, तो क्योंकि ये डेसिमल नंबर है और ये क्या है, बाइनरी नंबर आपका, तो बाइनरी नंबर जब भी आप लिखेंगे तो उसके बेस में हमेशा आप लगाएंगे 2, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना आप सभी को जो डाउट था आपके मन में बाइनरी को लेकर के, वो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा और आपने इजीली समझा होगा कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए अब डेसिमल सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों। तो डेसिमल सिस्टम जो होता है वो 10 नंबरों का बना हुआ होता है। डेसिमल का मतलब ही होता है 10 यहाँ पर। तो डेसिमल सिस्टम जो है वो बेसिकली 10 नंबर्स का बना हुआ होता है। कौन से होते हैं वो 10 नंबर्स? वो होते हैं 0 to 9, ठीक है। 10 कहने का मतलब यहाँ नहीं है कि आपने 9 के बाद 10 को भी इसी में इंक्लूड कर दिया, नहीं दोस्तों। डेसिमल सिस्टम हमेशा 0 से लेके, मान लीजिए 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन्हीं 10 नंबरों के बेसिस पे आपका डेसिमल सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब भी आप कोई डेसिमल नंबर लिखते हैं तो उसके बेस में हमेशा आपको 10 लिखना होगा। जैसे आपकी स्क्रीन पे ये नंबर दिया हुआ है 38, ठीक है, ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है और इसीलिए इसके बेस में हमेशा आपको लगाना है 10, ठीक है। जबकि अगर आपके सामने बाइनरी नंबर लिखा होगा तो बाइनरी नंबर के नीचे बेस में हमेशा आप लगाएंगे पावर 2, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो बाइनरी और डेसिमल नंबर का जो कॉन्सेप्ट था वो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अब हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या को डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसके लिए आप सभी को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। क्या करने होंगे उस स्टेप्स फॉलो? चलिए देखते हैं दोस्तों। जब आप सीखेंगे डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके साथ साथ आप यहाँ पे ये भी सीख जाएंगे कि बाइनरी से किसी भी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टेप्स देखते हैं। पहला स्टेप है दोस्तों कि जब भी आप किसी भी डेसिमल नंबर को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आप उस संख्या को, उस डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग दे देंगे। स्टेप नंबर 2, जब भी आप किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे, किसी भी डेसिमल संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल बचता है वो बिल्कुल साइड में ही लिखना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे डैश लगा करके लिख देंगे। जो भी आपका रिमाइंडर बचता है, 0 या फिर 1, यही दो रिमाइंडर बचने हैं, 0 या फिर 1 ही बचेंगे, तो जो भी आपका बचता है वो इसकी साइड में आप लिख देंगे, ठीक है। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप बाइनरी से डेसिमल में या डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे या डिकोड करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा जो शेषफल है जो कि आप साइड में लिख रहे हैं वो हमेशा क्या करना है कि उसे नीचे से लेना है, नीचे से, यानी कि जब आप डिवाइड करते जाएंगे 2 से तो आपका यहाँ जो आप शेषफल लिखेंगे ना तो वो आपको नीचे से लेना है, ठीक है, ऊपर से नहीं लेना, ठीक है। मेरे ख्याल से जो कॉन्सेप्ट था इतना वो आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्टेप है उसमें आपको क्या करना है कि जो रिमाइंडर है जो आप लिख रहे थे, ठीक है, अब उसको एक्सपैंड करना है, ठीक है। एक्सपैंड करने का मतलब कि आपको ऐसे ऐसे रिमाइंडर को दूर दूर लिख देना है, ठीक है, जो भी आपका आया। उसके बाद आपको क्या करना है कि इन्हीं रिमाइंडर्स के नीचे आपको क्या क्या लिख देना है, सिमिलरली, ठीक, इन्हीं के नीचे लिख दीजिए 2 2 और 2 और 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि इन्हीं नंबर्स के ऊपर, ये जो 2 आपने लिखे हैं ना, इन्हीं के ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में, पीछे से असेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करेंगे, 0 से जितने आपके 2 हैं उनके ऊपर पावर लगाते चले जाएंगे। कैसे? हमने अभी क्या कहा, 0 से आपको पावर्स लगानी है 2 के ऊपर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे 4 2 लिखे हुए हैं ना, तो आपको पीछे से स्टार्ट करना है, अभी हमने कहा, तो पीछे से स्टार्ट करना है, दैट मीन्स कि पीछे के 2 के ऊपर 0 की पावर, फिर यहाँ 2 देखेंगे इसके ऊपर 1, फिर यहाँ 2 देखेंगे उसके ऊपर 3, और ये वाला जो 2 है उसके ऊपर 4, और वैसे ही अगर आगे एक और 2 होता तो उसके ऊपर 5 6 7 8 ऐसे करके आपको पावर्स लगा देनी है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। फिर देखते हैं दूसरा जो स्टेप है, अगला स्टेप, उसमें क्या करना है। तो उसमें आपको ये करना है कि जो पावर्स आपने लगाई हैं वो आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए आपने 2 के ऊपर 3 की पावर लगाई है, ठीक है, तो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो होता है ना, 2 के ऊपर 3 की पावर का मतलब। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8,
ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको यही करना है। उसके बाद आपने ये जो सॉल्व किया हुआ है 8, ठीक है, तो ऐसे जितने भी आपने ये 2 के ऊपर जितनी भी पावर है उसको सॉल्व किया होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको करना ये है कि इन्हें ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि ये आपका बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया, तो इसके नीचे बेस पे लगा देंगे 2, और जबकि ये जो डेसिमल नंबर आपका होगा उसके नीचे पावर लगा देंगे 10। तो इसी तरीके से इन इजी स्टेप्स के द्वारा आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल है, आपके सामने एक नंबर दिया हुआ है 39। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अब 39 क्यों ले रहे हैं, हम तो बड़ा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई चीज़ सीखी जाती है ना नई नई, तो आपको क्या करना है कि छोटी संख्या से स्टार्ट करना है, तभी तो आप बिल्कुल पहले बेस को समझ लेंगे, उसके बाद आप जब बड़ी संख्या आप अपने आप से कर सकते हैं। इसलिए हमने सबसे छोटी संख्या ली है। जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो बड़ा नंबर है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर है वो 39 है, क्योंकि एक डेसिमल नंबर है इसलिए हमने यहाँ पे बेस पे पावर 10 लगाई है। ठीक है, इसी संख्या यानी कि इसी डेसिमल नंबर को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ये जो 39 है उसको डिवाइड कर लेना है 2 से। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने साइड में से डिवाइड करके रखा हुआ है। पहले आपको क्या करना है, 39 को यहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट करना है। तो अब डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा 1, यानी कि शेषफल 1 बचता है। तो आपको 39 के बगल में शेषफल लिखना है। ठीक है, 19 के बगल में नहीं। ठीक है, तो 39 फिर आपका शेषफल बचा, फिर आपने लिखा यहाँ पे। सिमिलरली आपको फिर 2 से डिवाइड करना है। तो 19 लिखा है, तो 19 2 से डिवाइड नहीं होता, हमेशा एक शेषफल यानी कि रिमाइंडर बच जाता है। तो 2 9 ज़ा 18 हुआ, फिर आपका फिर एक रिमाइंडर बचा, तो यहाँ लिख दीजिए। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 ज़ा 8, फिर एक रिमाइंडर बचा, तो आपने इसे यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर लिखिए 2 2 ज़ा 4, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे कोई रिमाइंडर यानी कि शेषफल नहीं बचता, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0। लेकिन रिमाइंडर जो भी आपका 0 भी बचता है तो 0 भी लिखिए। ठीक है, आपको छोड़ना नहीं है किसी को भी। नेक्स्ट में देखिए 2 1 ज़ा 2 हो गया, फिर यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता है 0 0 रिमाइंडर बचा, और फिर ये लास्ट में आपका 1 बचा, तो इसको यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए। दैट मीन्स कि अब आपके पास शेषफल जो है वो इतने सारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या बोला था कि हमेशा नीचे से आपको स्टार्ट करना है लिखना शेषफल को। तो हम यहाँ से लेंगे 1 0 0, फिर 1, फिर 1 और फिर 1। ठीक है, तो चलिए इसको सीक्वेंस लिया यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, लिखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में आपको इन्हीं जो आपने लिखे थे नंबर्स, जो आपने यहाँ से रिमाइंडर्स लिए हैं यानी कि शेषफल लिए हैं, उनको एक्सपैंड करना है, यानी कि कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो आपने यहाँ लिख दिया 1 0 0। पहले आपको क्या करना है, 39 को यहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट करना है। तो अब डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा 1, यानी कि शेषफल 1 बचता है। तो आपको 39 के बगल में शेषफल लिखना है। ठीक है, 19 के बगल में नहीं। ठीक है, तो 39 फिर आपका शेषफल बचा, फिर आपने लिखा यहाँ पे। सिमिलरली आपको फिर 2 से डिवाइड करना है। तो 19 लिखा है, तो 19 2 से डिवाइड नहीं होता, हमेशा एक शेषफल यानी कि रिमाइंडर बच जाता है। तो 2 9 ज़ा 18 हुआ, फिर आपका फिर एक रिमाइंडर बचा, तो यहाँ लिख दीजिए। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 ज़ा 8, फिर एक रिमाइंडर बचा, तो आपने इसे यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर लिखिए 2 2 ज़ा 4, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे कोई रिमाइंडर यानी कि शेषफल नहीं बचता, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0। लेकिन रिमाइंडर जो भी आपका 0 भी बचता है तो 0 भी लिखिए। ठीक है, आपको छोड़ना नहीं है किसी को भी। नेक्स्ट में देखिए 2 1 ज़ा 2 हो गया, फिर यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता है 0 0 रिमाइंडर बचा, और फिर ये लास्ट में आपका 1 बचा, तो इसको यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए। दैट मीन्स कि अब आपके पास शेषफल जो है वो इतने सारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या बोला था कि हमेशा नीचे से आपको स्टार्ट करना है लिखना शेषफल को। तो हम यहाँ से लेंगे 1 0 0, फिर 1, फिर 1 और फिर 1। ठीक है, तो चलिए इसको सीक्वेंस लिया यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, लिखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में आपको इन्हीं जो आपने लिखे थे नंबर्स, जो आपने यहाँ से रिमाइंडर्स लिए हैं यानी कि शेषफल लिए, तो यहाँ पे आपने जितने भी शेषफल लिए हैं उसको आपको एक्सपैंड करके लिखना है, यानी कुछ इस प्रकार से नीचे से स्टार्ट करते हुए, यानी कि 1 0 0 1 1 1, इस तरीके से एक्सपैंड करना है। और नेक्स्ट स्टेप में आपको इन्हीं नंबरों के नीचे 2 2 लिखते चले जाना है।
तो आपको क्या करना है कि जितने भी आपको यहाँ पे शेषफल यानी कि रिमाइंडर्स बचे मिले हैं ना, उसके ठीक नीचे आपको 2 2 लिखते चले जाना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 2 2 2 और 2। ठीक है, अब आपको इन सभी के ऊपर पावर लगानी शुरू करनी है 0 से लेके। ठीक है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पीछे वाले नंबर से पहले, यानी कि पीछे के नंबर पे आप सबसे पहले पावर लगाएंगे 0, फिर उसके वाले 2 पे 1, फिर ऐसे करके 2 3 4 5 और इसके आगे 6 7 8 जितने भी नंबर होते हैं 2। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपको 2 के ऊपर पावर लगानी है पीछे से असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में। ठीक है, अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट मुद्दे की बात आती है वो यहाँ कि ऐसे नंबर जहाँ पे आपको शेषफल 0 मिले हैं वहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना, उसे कट करते चले जाना है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर केवल 2 ही ऐसे 0 मिले हैं जिनको आपको नहीं लिखना, इनकी चाहे जितनी भी वैल्यू हो जाए। ठीक है, इनको हटा दीजिए। अब आपके पास स्क्रीन पे आपको जितने भी नंबर मिले हैं उनमें से सिर्फ कुछ ही ऐसे नंबर है, यानी कि 3 ऐसे 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे जिन्हें आपको लिखना है सॉल्व करके। ठीक है, जैसे कि ये है, क्योंकि यहाँ पे 1 है और 1 की वैल्यू होती है, इसलिए आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। इसे भी आपको सॉल्व करना है, इसे भी सॉल्व करना है और इसे भी सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए आपको यहाँ नहीं लिखना है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि 2 के ऊपर आपने जितनी भी पावर लगाई है उसको सॉल्व कर दीजिए। तो 2 के ऊपर 5 की पावर है। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? 2 की पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 के ऊपर 5 पावर का मतलब होता है कि 2 को 5 बार लिखना है। ठीक है, तो इतने को जब आप सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 32 आपका। नेक्स्ट में देखिए 2 के ऊपर 2 पावर है, तो 2 के ऊपर 2 पावर का मतलब 4। नेक्स्ट में देखिए 2 के ऊपर 1 की पावर है, तो 1 की पावर है मतलब 2 खुद। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जब भी 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स 0 की पावर है, तब भी वहाँ पे आपको 1 ही लिखना है। ठीक है, 0 नहीं लिखना। जैसे आपने यहाँ पे 2 की पावर देखा कि 0 है, तो आप यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे ऑलवेज। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब भी आप बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो सबसे पहला डाउट बच्चों को यहीं पे होता है। वो हमेशा 2 के ऊपर 0 की पावर लगाते हैं और 0 लिखकर चले आते हैं एग्जाम में, जहाँ पे उनका क्वेश्चन गलत और 1 मार्क्स गया। तो ये तो थी इम्पॉर्टेंट बात जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया कि आपको 2 के पावर 0 को हमेशा 1 ही लिखना है, यानी कि यहाँ पे आप हमेशा 2 की पावर 0 को हमेशा 1 ही मानेंगे, 0 नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में आपने 2 की पावर जितनी भी है इसे सॉल्व करा, यानी कि 2 की पावर 5 को आपने 32 लिखा है ना, और ये 2 की पावर 2 को आपने 4 लिखा है, और 2 की पावर 1 को आपने 2 लिखा है। तो इन सभी को आपको क्या करना है? जोड़ देना है, इन सभी को। ठीक है, तो जब आप जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद आपका जो आंसर आएगा, यानी कि 32 + 4 + 2 + 1, तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो होगा 39। ठीक है, तो यही तो स्टेप था। तो क्योंकि हम आपको अभी समझा रहे थे कि डेसिमल से आप कन्वर्ट करें कैसे बाइनरी में, तो इन्हीं स्टेप्स को बताने के लिए हमने इसको इतना लंबा करके आपको छोटे छोटे स्टेप्स में बहुत ही इजीली समझाया। ठीक है, और मेरे ख्याल से अब आपके मन में कोई डाउट नहीं बचनी चाहिए। लेकिन अब भी अगर आपके मन में डाउट बचता है तो चलिए एक और नंबर देख लेते हैं जो आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा ईजीली आप वहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल था उसके माध्यम से आपने सीखा कि किसी भी नंबर को कैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर बाइनरी से जब आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक चीज़ है जो आपको समझना चाहिए, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कैसे कन्वर्ट करना है और कितना प्रोसेस यहाँ पे अपनाना है। तो दोस्तों यहाँ तक आपने जो प्रोसेस देखा, ठीक है, ये ऊपर वाला प्रोसेस, ये है आपका किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने का। ठीक है, ये है आपका डेसिमल नंबर 39। ठीक है, क्योंकि डेसिमल नंबर है तो इसकी पावर हमने लगाई है 10। ठीक है, जब आप इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे और शेषफल साइड में लिखते जाएंगे, और इन्हीं शेषफलों को जब आप नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1 0 0 1 1 1, जैसे कि आपने यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट किया। तो ये जो आपने किया प्रोसेस अपनाया दोस्तों, तो ये वो प्रोसेस था जिसके द्वारा आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आपके एग्जाम में कोई नंबर देगा और आपसे कहा जाएगा कि इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए डेसिमल नंबर को, तो आप यहीं तक का ही प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक है, अच्छा, तब क्या करेंगे आप? जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि जब आपको
बाइनरी जो नंबर है वो दिया हुआ है और उसको आपको डिकोड करना है डेसिमल में, तब आप कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे, तब आपको यहाँ से प्रोसेस अपनाना है। ठीक है, तो जब आपसे पूछा जाएगा ना, जैसे आपके सामने नंबर दे दिया जाएगा 1001111, ठीक है, ये तो है आपका बाइनरी नंबर और इसके नीचे बेस लगा देंगे 2 और आपसे कहेंगे कि इस नंबर को कन्वर्ट करके दिखाइए आप डेसिमल में, तब जो आपको प्रोसेस अपनाना होगा ना, तब आप यहाँ से अपनाएंगे। ठीक है, तब क्या करेंगे, सारे जो डेसिमल जो बाइनरी नंबर्स है उनको एक्सपैंड करके लिखेंगे ऐसे फैला के। ठीक है, फिर उनके ठीक नीचे 2 लिखते चले जाएंगे जितने भी आपके बाइनरी नंबर्स हैं। फिर उनके ऊपर पावर लगाते चले जाएंगे पीछे से 0 1 2 3 करके, और फिर इन पावर्स को आप सॉल्व करेंगे ऐसे करके और इन सभी को आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये जो नंबर आएगा आपका, इसी को आप ब्रैकेट में लगा के नीचे बेस पावर 10 लगा देंगे। ठीक है, यही है सिंपल सा प्रोसेस, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी। ठीक है, चलिए अब भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब ये जो नंबर है आपकी स्क्रीन पे, ये डेसिमल है, इसीलिए ये जो नंबर है 133 ये डेसिमल है, इसीलिए हमने ब्रैकेट के बाहर यहाँ बेस पावर लगा रखी है 10। ठीक, इसको जब आपको कन्वर्ट करना हो बाइनरी में तो आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 2 को देखिए, 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 6 होता है 12। ठीक है, और फिर 2 6 12 यानी कि 66, और एक पावर बचती है, सॉरी एक रिमाइंडर बचता है, पावर नहीं रिमाइंडर, एक रिमाइंडर यानी कि एक शेषफल बचा, तो उसे आपने 33 के बगल में लिख लिया। ठीक है, उसी तरीके से 2 3 6 2 3 6 रिमाइंडर नहीं बचा, शेषफल नहीं बचा तो 0 लिख दीजिए, लेकिन लिखना ज़रूर है। कुछ नहीं बचता तो 0 ही लिख दीजिए, पर लिखिए ज़रूर। और हाँ, रिमाइंडर हमेशा आपका या तो 1 बचेगा या 0 बचेगा, यही बच सकता है। ठीक है, और कुछ नहीं बचेगा। सिमिलरली आगे देखिए, आगे 2 16 या 33, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, अरे सॉरी, रिमाइंडर 1 बचा तो उसे आपने साइड में लिख लिया। उसी तरीके से 2 8 16, रिमाइंडर नहीं बचा तो यहाँ 0 लिख दिया। फिर 2 4 8, तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल नहीं बचा तो यहाँ 0 लिख दिया, लेकिन लिखना ज़रूर है। ठीक वैसे ही 2 2 4, रिमाइंडर नहीं बचा तो यहाँ 0 लिख दीजिए। ठीक वैसे ही 2 1 2, रिमाइंडर नहीं बचा तो यहाँ लिख दीजिए 0, और 1 के बगल में आपको यहाँ 1 लिखना ही है। ठीक है, तो ये तो आपका कन्वर्ट हो गया डेसिमल से बाइनरी में नंबर, इतना ही तो था पूरा स्टेप। ठीक है, तब क्या करें, जब आप क्या करेंगे इसको, जब आपको कहा जाएगा कि आप इसको वापस से बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तब आप क्या करेंगे कि ये जो आपने जो रिमाइंडर्स यहाँ लिखे हैं ना, उसे खूब दूर दूर लिख दीजिए, कुछ ऐसे 1 0 0 0 0 1 0 1। ठीक है, लिख दिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके नीचे 2 2 लिखना स्टार्ट कर दीजिए, 2 2 2 2 2 2 और फिर 2। ठीक, फिर क्या करना है, इस पे पावर यानी कि घात लगाते चले जाना है, जितने आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पीछे के साइड से। ठीक है, और कहाँ से लगाएंगे, 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अब क्या करेंगे आप, अब आपको करना ये है कि ये जो पावर है उसको सॉल्व करनी है, यानी कि 2 की पावर 7 कितना होता है, 128। ठीक है, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। 2 की पावर, क्योंकि यहाँ 0 है दोस्तों, तो 0 को आपको नहीं कैलकुलेट करना है, हमने पहले भी बताया था जब हम इसके पहले वाला एग्जाम्पल देख रहे थे। आपको एक सिरे से इनको, ये जो नंबर है जिन पे 0 की पावर है ना, इनको इंक्लूड ही नहीं करना है, इनको ऐसे ही काट दीजिए, इनको सॉल्व करना ही नहीं है, तो इनको क्यों बेफालतू में आप टाइम वेस्ट करके 2 की पावर 6 कितना होता है निकालें। तो इससे अच्छा है कि आप इन सबको काट दीजिए, इनको हटा ही दीजिए, इनको ऐसे मानिए कि है ही नहीं। ठीक, और उसके बाद ये जो 2 के पावर, जहाँ जहाँ 1 1 है ना, वहीं वहीं पे आपको सॉल्व करना है। तो 1 के नीचे देखिए 2 है, 2 की पावर 2, तो ये हो गया 4। यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर कितनी है, 0, तो हमने अभी कहा था कि 2 की पावर 0 मतलब होता है 1, तो यहाँ पे 1 आप लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपका 128 है वो, 4 है वो, और ये जो 1 है वो, इन सभी को ऐड कर देना है। तो जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो आएगा 133, और इसी 133 को आपको ब्रैकेट में लिख देना है। और यहीं तक नहीं गाइस, यहीं तक नहीं, आपके एग्जाम में ये ऑप्शन भी दिया जा सकता है। ठीक है, आपको बाइनरी नंबर दे देंगे और उसके सामने ऐसे ऐसे नंबर ऑप्शंस में लिख देंगे, तो जो बच्चा ध्यान नहीं देगा वो तो 133 ही लिख के चले आएगा, इसके बगल में 133 लिख के चले आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हमने कहा ना, ये इंपॉर्टेंट रूल है, जब भी आप किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हमेशा बेस पावर 10 लगानी है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन यही सॉल्व नहीं होता, ऑप्शन जो आपका दिया होगा वो कुछ इस प्रकार दिया होगा, 133 इन ब्रैकेट और उसकी बेस की पावर 10।
ठीक है। तो दोस्तों यहीं पे हमने जितना भी ईज़ी हो सकता था, जितना भी धीरे-धीरे हो सकता था, जितना भी छोटे-छोटे स्टेप्स में हो सकता था, उन सभी तरीके से आपको डेसिमल और बाइनरी में अंतर करना सिखाया और छोटे-छोटे स्टेप्स के द्वारा आपको बताया कि बाइनरी और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों फिर भी कोई डाउट आपका बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम दोबारा से इसी कॉन्सेप्ट में और 2-3 एग्जाम्पल लेकर आएंगे जिसके द्वारा आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे किसी भी टॉपिक को, ठीक है, बाइनरी के रेस्पेक्ट में। तो दोस्तों मेरे ख्याल से जो टॉपिक था, अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा बाइनरी और डेसिमल को लेकर के। और दोस्तों आज की जो वीडियो थी उसमें पूरा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे समझाया। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर हमें दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों ये सारे वीडियोस तैयार करने में। तो चलिए मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के साथ में जो कि जूनियर और प्राइमरी सुपर टेट से रिलेटेड होंगी। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त।